मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ में शनि का कॉम्बिनेशन है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं और डिपेंड ये करता है कि आप किस पहलू पे काम कर रहे हैं। अगर हम बृहस्पति और शनि के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो बृहस्पति जहाँ पर ज्ञान का कारक है, जहाँ पर एक डिवाइन ग्रेस का कारक है, वहीं पर शनि संघर्ष का कारक है, पीड़ा का कारक है। शनि अपने आप में विलंब का कारक है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं आपको ज्ञान के अर्जन में, ज्ञान की प्राप्ति में या फिर डिवाइन ग्रेस मिलने में विलंब हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। लेकिन मित्रों, अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें तो यही कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत ऊंचे दर्जे पे भी पहुंचा सकता है। जैसे कि मैंने कुछ कारक तत्वों की बात करी बृहस्पति से रिलेटेड और कुछ कारक तत्वों की बात करी शनि से रिलेटेड। अब जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन ग्रेस जो है वो बृहस्पति से हमको मिलती है। अगर आप अपने आप की वैल्यू चाहते हैं, अगर आप अपने आप की वैल्यू करवाना चाहते हैं तो इसके पीछे भी जो सिग्निफिकेशंस है वो आपको बृहस्पति की मदद से ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बृहस्पति किसके साथ युति कर रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पति की युति शनि के साथ हो रही है और शनि कर्म का कारक भी माना जाता है, अनुशासन का कारक भी माना जाता है, ईमानदारी से कर्म का कारक भी माना जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आप इस कॉम्बिनेशन को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, इससे फ्रूटफुल रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने कर्म पे फोकस करना होगा। यदि आप कर्म से ईमानदार हैं, यदि आप अपने कर्म को बिल्कुल निष्ठा से निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप शनि को सेटिस्फाई करते हैं और जैसे ही शनि सेटिस्फाई होता है ऑटोमेटिकली आपको गिफ्ट के रूप में एक डिवाइन ग्रेस भी मिलती है। और जितना ज्यादा आप अपने कर्मों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहेंगे उतनी ही समाज में आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये कमाल है इस कॉम्बिनेशन का। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए और भी लेते आएंगे, पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बार में जरूर जाएं, जहां पर कि आपको हमसे जुड़ी और भी अन्य जानकारियां मिलेंगी।